हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा था शाम का 5 बज गए थे और दिन था शुक्रवार। तो पहले तो हम दुकान में बिजी थे। दुकान से जैसे ही कस्टमर निकले ना तो आ गए थे किचन पे कि पहले जल्दी से खाना बना ले। दिन डूबने से पहले ही हम लोगों की तरफ इस समय पर ना 10-12 दिन जब तक देर भी ना हो जाएगी तो दिन डूबने से पहले पहले खाना बनाना पड़ता है। फिर दिन डूब जाएगा ना तो फिर चूल्हा नहीं जलाया जाता। हमारी तरफ ऐसा नियम ही है। तो शाम वाला खाना दिन डूबने से पहले पहले बन जाए तो यही आ गए थे पहले हम किचन में कि पहले रोटी बन जाएगी। आलू हम रख दिए थे उबलने के लिए, सामान दे तो उस समय पर आलू रख दिए थे तो आलू उबल गए थे, बस रोटी सेक रहे थे हम। और इस समय पर ना खाना भी बहुत ही प्लेन बन रहा है, बहुत एकदम साधारण चोखा, डेली डेली ही चोखा रोटी और चावल दाल, सिंपल ही, ना कोई तड़के ना कोई कुछ भी नहीं। तो खाना खाने का ना मन भी नहीं करता, मन उब गया है इस चोखा से और इस सिंपल चावल दाल से। कुछ बना तो सकते नहीं। अब तो पता है पर खाना तो पड़ेगा ही 10-12 दिन। और पता है सुबह से लाइट तो गोल ही थी, लाइट बिल्कुल नहीं थी सुबह से। बारिश तो बरोबर सुबह से हो रही है, मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा बारिश है। आज 2 दिन से बहुत ही बारिश थी। तो लाइट भी कट थी, लाइट भी नहीं थी। तो खाना जैसे ही खाना बन जाएगा ना यहाँ का, जल्दी जल्दी किचन वगैरह क्लीन करेंगे और तुरंत निकल जाना फिर हमको पुराने वाले घर में, क्योंकि इन्वर्टर भी था ना तो वो भी लो था इस वाले घर का। तो फ्रेंड्स, मिल रहे हैं आपसे शाम को। खाना वगैरह तो मेरा बन गया था, दिन से पहले ही सारा खाना बन जाता है। क्योंकि अब 10-12 दिन तक ना रात को खाना नहीं बनेगा, शाम मतलब दिन डूबने के बाद। इसके बाद इतने कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े थे। पूरा दिन ना बारिश हो रही थी आज, तो बहुत सारे कपड़े में पूरा गीले थे, सूख ही नहीं रहे थे। डाल दिए थे कपड़े बाहर ही और फिर दुकान चले गए थे। पूरे कपड़े जितने थोड़ा बहुत सूखे भी थे तो वो भी सब सारे गीले हो गए। कपड़े जितने सूखे हैं ना उनको फोल्ड करके रख देते हैं, अलमारी में सब सेट कर देते हैं। इसके बाद जितने कपड़े गीले हैं वो सब मशीन में ड्राई करने के लिए लगा दिए हैं। और देखिए यहाँ पर डोरी लगा देंगे, दिखाते हैं आपको। डोरी लगा दी कि पूरे कपड़े इसमें डाल देंगे ड्राई करके, तो सूखते रहेंगे, अपना सूख जाएंगे। फैन चालू कर देंगे रात भर। ये देखिए डोरी लगा दिए हैं। साड़ी के लेस था, इसको निकाल दिए थे तो 2 लगा दिए हैं कि दोनों तरफ बढ़िया वहाँ से इकट्ठी कर दिए हैं खूंटी में। तो दोनों तरफ, एक इसमें भी और इसमें भी। और सबसे ज़्यादा ना कपड़े मेरे ही रहते हैं, और तो नमो के भी थोड़े ही रहते हैं, पापा के भी थोड़े। तो मेरे कपड़े बहुत हो जाते हैं क्योंकि घर का भी होता है। कुछ साड़ियाँ तो दुकान में पहन के जाना पड़ता है, कुछ साड़ियाँ वगैरह भी हो जाती हैं। और नवमी में ना कुछ साड़ियाँ निकली भी थी तो हम रख नहीं पाते क्योंकि धुल नहीं थी, तो रख नहीं पाते। तो अब तो अलमारी वगैरह हमको छूना ही नहीं 10-12 दिन तक, क्योंकि अगर अलमारी में छुएंगे ना तो पूरा कपड़ा ही छूना, धुलना पड़ेगा। तो सब यही लगा देंगे क्योंकि जितने कपड़े फोल्ड करेंगे उनको फिर हमको जब मेरे घर में 10 दिन बाद 10 गात होगा तो सारे कपड़े फिर से धुलना पड़ेगा। देखिए मेरे ही कपड़े नहीं खत्म होते हैं, कम से कम रोज से कहीं 4 कुर्ते, टी शर्ट, साड़ियाँ, सबसे ज़्यादा तो मेरे ही रहते हैं। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, हम कपड़े लगा रहे हैं। जो नया वाला पैंट लिए तुम तो पहनते नहीं हो ना? नहीं। हाँ, फिर क्यों निकालते? जब नहीं पहनना रहता तो मत निकाला करो ना। ज़्यादा कपड़े हैं, कपड़ा पता है, कपड़ा पैक करने में हमको सबसे ज़्यादा माथा पच्ची का काम लगता है। तो कपड़े ही सबसे ज़्यादा निकलते हैं घर में।
कितना कपड़ा है तो पूरा भीग रहा था, तो माँ कभी घर में डाल लेते तो भीग सूख जाता। तो ये सारे कपड़े ना सुबह ही मशीन में डाल दिए थे तो धुल गए थे और डाल करके धूप में चले भी गए थे जैसे, लेकिन जैसे ही हम दुकान गए ना तो वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो घर में नहीं थे तो पूरे कपड़े पूरा दिन भीगते रहे। बस रात को जब आए तो उसको फिर से ड्राई किए, लाइट भी आ गई थी उस समय पे, तो पूरे कपड़े ड्राई करके फिर अंदर डाल देंगे तो सूख जाएंगे फैन चालू करके। और ये गए थे इलाहाबाद तो पूरे ही कपड़े गंदे थे, इनके भी, कुछ नमो के भी, कुछ मेरे भी। तो हाथ से तो धुलेंगे नहीं समय पर निरमा साबुन से, लेकिन मशीन में डलवा दिए थे नमो से, क्योंकि क्या है ना कि गंदे कपड़े स्माइल भी बहुत देते हैं। नियम तो सारा इतना सारा है कि ये ना करो वो ना करो, 10 दिन ये ना करो, लेकिन फिर बीतता ही नहीं है। गंदे कपड़े ना फिर पसीना पसीना महक आती है, इसलिए सब हम मशीन में डलवा करके धुलवा दिए थे। और इधर नमो के ड्रेस वगैरह थे क्योंकि 5-6 इनकी भी स्कूल लगने लगेगी, तो ये भी गंदा कपड़ा कहाँ पहन के जा सकते थे। एक मशीन ना पूरा लग भर करके हम कपड़े लगा दिए थे तो सब धुल गए थे। सब जाना इतना अच्छा था कि लाइट अच्छे टाइम पर आ गई थी कि सब ड्राई भी कर दिए, तो अंदर फैन चालू कर देंगे तो रात भर में सूख गए थे पूरे। ये डोरी वोरी की व्यवस्था की जब से दुकान से आए ना, तो ये यही करते करते मेरा 1 घंटा तक टाइम लग गया। तो 2 काम तो हो गया था, बस बचा था मेरा आज ही हमको सेट करना था ड्रेसिंग भी। तो आज हम ये वाला भी काम निपटाना था हमको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करके निपटाएंगे ना तो फिर हो पाएगा, नहीं तो फिर एक साथ में पूरा काम नहीं हो पाएगा। और गुरुवार को तो मेरे यहाँ 10 गाँठ ही है, तो इसको भी लग गए थे कि आज लगे हाथ हम निपटा देते हैं ड्रेसिंग भी, क्योंकि खाना पीना तो मेरा बन ही गया था। और बस अब यही घर का थोड़ा जो है तो थोड़ा थोड़ा हम कुछ तो काम शाम को कर लिया करेंगे, कि कुछ काम हम भोर में उठ करके करेंगे तो सारे काम तब जा कर के निपटेंगे। क्योंकि 10 दिन में ना बहुत सारे मतलब घर की सफाई जितना जितना आप नीचे नीचे पूरा करना पड़ता है। तो ये सारा ड्रेसिंग से हम स्टार्ट कर दिए थोड़ा थोड़ा, कि सारे मेकअप वगैरह मेरे बहुत ही इधर उधर है। तो ये क्लेचर वगैरह जितना थे, जैसे क्या है ना कहीं जगह आप जाओ ना फिर मतलब वापस आने के बाद इतना जल्दी से सेटिंग नहीं हो पाती, तो इधर से उधर रख देते हैं, क्योंकि हमको ना दुकान भी जाना पड़ता है। तो फिर पूरा व्यस्त व्यस्त पड़ी थी। अब काफ़ी दिन से नहीं, मेरी ड्रेसिंग गंदी भी हो गई थी, तो सारे जितने थे ना उस दराजों में हम रखते जाते थे। तो आज पूरा इसको साफ़ करना था, पूरे कपड़े से साफ़ कर देंगे। और ये लाए थे वाइट कलर का पेंट, तो इसको कलर कर देंगे तो थोड़ा सा ये क्लीन हो जाएगी, अच्छे से चमक भी जाएगी। और बहुत काफ़ी पुरानी मेरी ड्रेसिंग हो भी गई है, शादी के टाइम की थी, जब शादी में पापा दिए थे, मायके से मिली थी, तो वही आज भी चल रही है। तो इसको थोड़ा सा लुक हमको इसका चेंज करना था, क्योंकि गंदी भी हो गई थी और वैसे तो पुरानी है ही। तो इसको हम पेंट कर देंगे ना, थोड़ा शाइनिंग अच्छे से हो जाएगी। आज मतलब 15 दिन पहले ही पेंट आ गया था, तो इसे जल्दी जल्दी हम इसमें कर देंगे पेंट। तो देखिए कैसे थोड़ा थोड़ा क्लीन बढ़िया चमक हो गई है। अभी इसमें पेंट हो जाएगा तो देखने में भी अच्छी लगेगी। और यहाँ जो ना नीचे जहाँ सरमाइका लगा है उस पर तो इतना ज़्यादा गंदा हो गया था उस पर कि क्या ही बता दूँ। उसका जो है तो सरमाइका तो कट करके मिस्त्री से बोले थे, लेकिन बोले कि पूरा निकालना पड़ेगा, जहाँ ये पूरी गुलाबी गिर गई थी महावर, तो इसको तो हम निकाल नहीं सकते। लेकिन इसमें ना हम काली काली पन्नी वगैरह इसमें कट करके इसी के नाप के और लगा देंगे। थोड़ा सा इसका हम वो लुक चेंज कर देंगे तो अच्छा दिखने लगेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से गंदी दिखती है। अब नमो तो बोले कि पहले मम्मी टाइल्स का टुकड़ा रखा है तो उसमें रख दें, और बोले कि नहीं वो गिर जाएगा तो टूट जाएगा, तो इसको तो हम पेंट कर देते हैं और उसमें काली पॉलीथीन लगा करके, और उसका थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा तो थोड़ा अच्छी दिखने लगेगी। तो आज हम इसी पहले मतलब दोपहर से ही काम सोच करके तक घर में जाएंगे, तो ये वाला काम आज निपटाना था। तो ये देखिए किचन की पन्नी मेरे पास पड़ी थी, तो इसी पन्नी को कट करके हम यहाँ पर लगा देंगे। महावर निकलता ही नहीं है, यहाँ पर सरमाइका लगाने का सोच भी रहे थे, तो वो बोले कि सरमाइका के ऊपर सरमाइका मिस्त्री बोले कि नहीं चिपकेगा, तो पहले इसको निकालना पड़ेगा। कुछ दिक्कत ज़्यादा थी तो हम बोले हो गया, थोड़ा पॉलीथीन वगैरह हम लगा करके इसका लुक चेंज कर लेंगे। तो उसी के नपित का हम ये जो रखे थे किचन वाली पन्नी, तो इसी को नप करके कि इसमें टेप वगैरह हम माँ बेटे दोनों मिल करके और इसको थोड़ा लुक चेंज करने में लगे थे। तो इसी के नप की कटिंग करके और फिर इसमें टेप वगैरह लगा देंगे तो अच्छे से ये लग जाएगी, थोड़ा लुक इसका चेंज हो जाएगा।
और वैसे तो वो हाँ इतना मुहावर पक्का था ना, वो निकलता ही नहीं था जो मुहावर उसमें लगा था। तो थोड़ी सी मेरी ये लुक चेंज हो जाएगी मेरी ड्रेसिंग की। कपड़े तो डाल दिए थे, तो सारे सर पे कपड़े भी आ रहे थे, फ़ैन चल रहा था यहाँ पे। खाना पीना जब बना रहता है ना, तो मुझे लगता है कि चलो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा का भी जो काम हो तो उसको भी निपटा लेते हैं। तो आज ये वाला काम चाहे जितनी भी रात हो जाए हमको करना ही था। चूड़ियाँ वगैरह सब व्यस्त व्यस्त पड़ी थी, सारे बॉक्स के कड़ा वगैरह चूड़ा उड़ा, तो इसको सबको पहले हम सेट कर देते हैं। और बारिश तो कुछ पूछिए ही नहीं, बारिश बरोबर हो रही थी, लेकिन लाइट भी नहीं थी। लाइट गोल हो गई थी, बस आधा घंटे के लिए आ गई थी। पर ये था कि इन्वर्टर था तो उसी से काम हो जाएगा मेरा। देखिए इधर बढ़िया टेप लगा दिए हैं। और ये तो अभी है गीला, तो इसको भी जितने सामान होंगे ना सब क्लीन करके एक बॉक्स में सारे रखते जाएंगे, सुबह लगाएंगे इसको। जितने क्लेचर वगैरह थे ना, देखिए तो एक बॉक्स में हम क्लेचर वगैरह अपना पूरा सारा रख दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे पड़ा था ना कि कभी जब आप लोग यूज करने लगो तो मिलता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ हम अलग अलग में बॉक्स में रख देते थे। इधर जितने कान के ईयर रिंग वगैरह थे, तो ये छोटा सा बॉक्स था तो इसमें रख देंगे। और जितने कड़े वगैरह थे जो है तो उसको अलग रख देंगे, क्लेचर भी अलग रख देंगे, क्योंकि जब फिर कहीं जाओ तो फिर क्लेचर ही नहीं मिलता, कहीं इधर पड़ा तो कहीं उधर पड़ा, तो सबको सेट करके इनको रखना था। और ये काम ना बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी तरफ को किसी के वो हो जाते हैं, जैसे हम लोग सूतक में है ना, तो बहुत सारे काम करने पड़े। जितनी सफाई किचन वगैरह की, इस घर की उस घर की, इतना ज़्यादा करना पड़ेगा क्या ही बताएं। तो थोड़ा थोड़ा काम करके हम करेंगे। कपड़े जितना छुआ रहेंगे, कपड़े जिसको पहनने मतलब अलमारी में जितने रखे हैं, वो सब कुछ ही 10वें दिन धुलना पड़ता है। बड़े ही नियम हमारी तरफ होते हैं, पर वो सब करना भी पड़ता है। तो इधर जो ज्वेलरी दिखा रहे थे ना, तो ज्वेलरी हम लिए थे ऑनलाइन से, तो लेकिन पहने एक भी दिन नहीं उसको हम गले में नहीं डाले, क्योंकि ये सोचे थे कि शायद करवा चौथ में पहने। लेकिन इस बार ना करवा चौथ हम लोग पूजा वगैरह तो करेंगे नहीं करवा चौथ में भी, तो उसको रख दिए थे कि रखते हैं, देखते हैं कभी फिर से टाइम मिलेगा तो पहनेंगे। क्योंकि गोल्ड वगैरह जब कभी तीज में तो गोल्ड पहन लिए थे। और इधर जो कड़े थे, तो कड़े भी जब कहीं से आते हैं ना, तो कहीं इधर कहीं इस बॉक्स में कहीं उस बॉक्स में रखते जाते हैं, क्योंकि मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम सब कुछ सेट करके रखे थे। इधर देखिए ईयर रिंग वगैरह जितना कान के थे ना, तो सब एक बॉक्स में रख दिए। कड़े भी एक बॉक्स में रख देंगे, और ये क्लेचर वगैरह भी सब अलग अलग बॉक्स में रख देंगे, तो ढूंढने में भी आसानी रहती है, कहीं जाओ तो जल्दी से मिल जाता है। तो आज मेरा यही कई दिन से प्लान बन रहा था कि ये वाला काम हमको करना ही है। तो ये चलो आज शाम को निपट गया। करते करते पता है काफ़ी टाइम भी बीत गए थे। और जब खाना वगैरह सब बना रहता है ना, तो फिर ये लगता है कि नहीं अब खाली है तो यही काम कर लेते हैं 11-12 बजे रात तक। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तभी 10 दिन मतलब पूरा 10वें दिन पूरा काम कंप्लीट हो पाएगा। तो आज ये क्लीनिंग वाला काम हो चुका था, और बाकी था इसको सेट करने के लिए। और कुछ कड़े ना, ये वाला कड़ा ना बहुत ही सुंदर था उस समय पर जब चलन थी। जब हमारी 3री नंबर वाली बहन की शादी थी, उसकी शादी में ये कड़ा लिए थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। आज भी ये ट्रेंडिंग में है, अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े थोड़े ना इसके कलर निकल गए। फिर भी इसको कहीं ना कहीं यूज़ तो करना पड़ेगा। और जितनी लिपस्टिक वगैरह थी तो सब एक में रख दिए थे, और सब यही सेट करते करते पता है काफ़ी रात हो गई थी, 11 बज गए थे। लेकिन ये था कि नहीं सब कुछ सेट कर लेंगे तभी सोना है। जितनी ये पन्नी थी ना जो ऊपर लगाए थे, तो यही वाली एक ब्लैक कलर की पन्नी करके कटिंग करके नीचे वाले जितने बॉक्स थे दराज थे उनमें सब में लगा करके सारे सामान हम सेट कर देंगे, ताकि कभी धुलना भी पड़े ना पूछ गंदगी की वजह से। तो गीले कपड़े से ऐसे ही साफ करो, जल्दी हो जाता है। और ये सब कुछ सेट कर देते थे रात को। बस इतना था कि जो ऊपर वाले दराज में पेंट हुआ था, तो बस उसी को अभी हल्का वो गीला गीला था तो ना, तो जब सूख जाएगा तो फिर सुबह उसमें सेट और करेंगे। तो ये कुछ कुछ सामान हम सेट कर दे रहे थे सारे, और कुछ सामान इधर नीचे वाले में भी नीचे वही उसी तरह पन्नी उसके कटिंग के नाप पे कटिंग के लगा करके सारे चूड़ी वगैरह जो बॉक्स में थे उसको भी रख दिए। कुछ सामान मेरे इतने बाकी थे, तो इसको फिर हम सुबह जब ये सूख जाएगी, ड्रेसिंग मेरी अभी तो गीली है, तो ये इसको सुबह ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स काम तो मेरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।